हेलो हेलो। हेलो सर साहिब। साहिब जी हाँ, पवन दास जी बोल रहे हैं? नहीं। अच्छा, ये कह रहे थे कि हमने दिव्यापुर में दीक्षा ली है, तो अभी हम वीडियो देख रहे थे, तो क्या उसमें दीक्षा कैसे, मतलब क्या कुछ उसमें ये बता रहे थे कि दीक्षा मतलब जो है नामदान केंद्र में नहीं लेनी, क्या है? तो अब आपको पता चला है? नहीं, हमने एक्चुअली गूगल पे एक फॉर्म ऐसा आया था, तो हमने वो भर दिया था। अच्छा। तो हमने भरा था, तो हमको कांटेक्ट किया, तो ये कि आप कहाँ पर है, क्या है, तो हमने बताया कि हम दिव्यापुर में हैं। हाँ। तो वो फिर दिव्यापुर में ही फ़ोन ऑन किया, तो वहाँ पर जा कर के जो है वो डीवीडी से सीडी से टीवी से दिलवाई है। तो अब इसमें क्या है, क्या है ये, कहाँ पर आना पड़ेगा? तो मतलब आपको पता नहीं था इस बारे में क्या सही है क्या गलत है? नहीं, हमें नहीं पता था। हम तो अपना, उन्होंने जो किताब विताब दी, हम अपना जो है अपना मंत्र जाप कर रहे हैं और अपना फॉलो कर रहे थे। तो वो उनका संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझ में आ गया था? हाँ, तभी तो हम तो, हमारे पास एक किताब थी, रखी हुई थी, तो काफ़ी दिन पहले से रखी हुई थी, तो हमने उसको वही पहले पढ़ी नहीं थी। फिर इधर जब हम पढ़ने लगे उसको, तो फिर पढ़ते पढ़ते फिर रुचि हुई, तो और भी किताबें हमने डाउनलोड करी वेबसाइट से। फिर हमने यूट्यूब हमने देखा, तो यूट्यूब में हम देखते रहते थे। अब आज हमने यूट्यूब, इतने दिनों से हम यूट्यूब देख रहे हैं, करीब 1 महीना तो हमें नाम लिए ही हो गया, उससे करीब 1 महीना और पहले से रख लीजिए। तो हम इतने दिनों से यूट्यूब अपना हम देख रहे हैं, तो आज हमें यूट्यूब में हमने देखा, तो वही एक रिकॉर्डिंग थी, तो उसमें हमने देखा कि नामदान केंद्र में मतलब जो है नहीं नाम दीक्षा लेनी है। तो देखो, ये जो नामदान केंद्र है ना, जी जी। ये सब गुरुजी के आदेश से नहीं है। ये अपनी मन मर्जी से खोले गए हैं इन लोगों ने, अच्छा। इसलिए ये फर्जी हैं। और नामदान देने का भी आदेश नहीं है इनको, इसलिए ये फर्जी है सारा कुछ। और फर्जी है? हाँ, तो आपको पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहाँ हैं अभी? ये भी पता है आपको? इतना, हाँ, मतलब हमको ये तो पता है कि जेल में है। अच्छा, तो आपने पूछा नहीं कि जेल में क्यों हैं? मतलब हमने देखा था, तो हमने यूट्यूब के जरिए देखा था कि क्यों है, तो हमको ये मतलब लगा कि इन्होंने आर्य समाज वालों ने जो है उस हम्म, करके, और जो भी कांड, और जिस हिसाब से मतलब हमको ये तो समझ में आया कि हाँ, मतलब गुरुजी के मतलब जब जब मैंने ज्ञान, मतलब जब मैंने ज्ञान समझा, तब तक तो जेल में थे गुरुजी। हम्म, और हाँ, फिर उसके बाद अब हमें उस समय तो हम नए नए भगत थे, तो हमें तो इतना क्या पता रहता है कि, लेकिन हमने थोड़ा सा, हमको काफी दिन से हम मतलब बेचैन तो रहता ही है आदमी की, गुरुजी हमारे मतलब जेल में है। तो हम जो है काफी बेचैन और कभी कभी बहुत दुखी भी हो जाते हैं अंदर से कि मतलब, लेकिन अब किससे अपनी व्यथा कहें जा करके। नहीं तो तो अब आपने परिवार वाले, नामदान, जब आपने नामदान लेने गए थे तो वहाँ पूछते कि भाई गुरुजी, हमने सुना है कि जेल में हैं, तो वो जेल में क्यों हैं, क्या कारण है उसका, आपको पूछना चाहिए था। हाँ पूरे, मगर मैंने ज्यादा बातचीत नहीं करी, क्योंकि मैं थोड़ा नया नया भक्त, वैसे ही घबराया होता है थोड़ा। नहीं नहीं, तो देखो, आपने नाम लिया है संत रामपाल जी महाराज से, तो आपने नाम किससे लिया है? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के लिए आपकी मन में इच्छा हुई, लेकिन आपने नाम लिया किसी और से, है ना? रामपाल जी महाराज का तो आपको अभी दर्शन भी नहीं हुआ, ना उनका कोई आशीर्वाद मिला, और आपने उनका नाम ले लिया। जब गुरुजी नाम देंगे तो आपको आशीर्वाद भी देंगे साक्षात रूप में। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं आपके साथ, और आपने नाम भी ले लिया, तो बताइए कहीं ऐसा होता है? नहीं, मैंने एक वीडियो देखा था, हाँ। तो उसमें एक बच्चा था, तो वो बता रहा था कि आप फोन करेंगे तो उनको, वो आपको कांटेक्ट करेंगे जिस शहर में आप होंगे। और मैं इससे मतलब मुझे ये था कि भाई, अब पहले मैं इस चक्कर में था कि और मतलब पता करूंगा कहाँ जाना है, कैसे क्या है। तो शामली में आश्रम मतलब जो है इसका है, हम्म।
और तो वहाँ अभी कानपुर, क्योंकि मैं 2 शहरों से मतलब मेरा रिलेशन है, तो एक तो मैं कानपुर में रहता हूँ और क्या कहते हैं दीदियापुर में मैं नौकरी करता हूँ। तो फिर कानपुर में भी मैंने पता किया था, तो कानपुर में अभी बीच में जो है वो बता रहे थे कि एक बस जा रही है शामली, वो गरीबदास जी का बोध दिवस है। तो अब पता नहीं वो ये सारे नामदान केंद्र सब गलत हैं। जो भी जगह जगह खोल रखे हैं ये सब फर्जी नामदान केंद्र हैं, ये गुरुजी के आदेश नहीं है कोई भी। ठीक है, ये है सच्चाई और आपको अब पता लग गई है, तो इनका संपर्क ना करना आगे से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अपना घर बैठ के अपना गुरुजी का दरबार लगा के अपना नियम मर्यादा में रह के अपना उनकी भक्ति करते रहना, और जब आ जाए जब जाके उन्हीं से अपना जो भी कहें वैसे करना। ठीक है, और गलती से आपने ले लिया उसके लिए क्षमा याचना करो परमात्मा से, अपने गुरुदेव से, कि हमें कोई सच्चाई मालूम नहीं थी और अब तो मालूम पड़ गई। जब तक परमात्मा मतलब बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोगों को नाम नहीं मिल पाएगा। नहीं, तब तक नाम लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नाम देने के अधिकारी तो हमारे गुरुदेव ही हैं, और कोई दूसरे इस धरती पर नामदान देने का अधिकारी नहीं है भगत जी। तो इसका मतलब हम सब उनकी कृपा से वंचित हैं। हाँ बिल्कुल वंचित तो हो ही, क्योंकि अभी आपको कोई आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन ये सीडी से आपको जो नाम मिला हुआ है, सीडी गुरुदेव ने बनाई हुई, गुरुदेव ने सीडी बनाई, लेकिन सीडी से देने का इनको अधिकार नहीं है अभी। अधिकार नहीं है, वो समझ गए, वो हाँ, चोरी छुपे से बिल्कुल काम कर रहे बिल्कुल हैं लोग। बिल्कुल, इसलिए अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं, इसलिए मतलब कोई लाभ नहीं मिलेगा परमात्मा की तरफ से। बात ये है, असलियत ये है सच्चाई भगत जी। तो तब तक हाँ, तब तक आप करते रहो और क्षमा याचना कर लो अपने घर पे गुरुदेव से दंडवत प्रणाम करके, और अपने मर्यादा में बने रहो, लेकिन आगे से इनका संपर्क नहीं करना है नामदान सेंटरों का। हम नहीं जाएंगे बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, व्हाट्सएप पे कुछ आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, कुछ जानकारी वगैरह हमको भेज सकते हो? उसके लिए आगे से हम आपका व्हाट्सएप नंबर ये जोड़ देते हैं आपको साथ संगति से, तो उसमें कुछ वीडियो वगैरह ये आते रहेंगे, सच्चाई वगैरह, इनको देखते रहो। तो सर हमारा व्हाट्सएप नंबर ये नहीं है, हमारा ये दूसरा नंबर, एक दूसरा नंबर है व्हाट्सएप का हमारा। तो हमारा आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो दे दो, उसको हम जोड़ देंगे। तो लिखिए। क्योंकि 98 हाँ बताओ। 9889 9889 170 170 266। ठीक है, हमें इस व्हाट्सएप नंबर को हम आपके ये व्हाट्सएप पे जोड़ देंगे। व्हाट्सएप पे एक सात संगति से ग्रुप बन जाएगा। जी 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 जी। और उस पे व्हाट्सएप पे आप इसे ग्रुप में देखते रहना, जो भी ऑडियो वीडियो आए। आज हमें आज पता चला, सच में हमें आज पता चला। हम इससे 1 महीने से हम मतलब अपना मर्यादा में हैं, और हम अपना मतलब नाम अपना जपते रहते हैं, अपना रामायणी का पाठ करते हैं सुबह उठ करके अपना, और बड़े चाव से। हालांकि ये मेरे मन में जरूर था कि हम मतलब हमें ये था भगत जी कि हम इतने मतलब पापी हैं कि हमें भगवान के दर्शन नहीं है, मतलब हमें ये तो एहसास हो रहा था। क्योंकि देखिए अब ये तो सब परमात्मा की लीला है कि कब किसको किस मतलब हमें भगत जी हम इतने मतलब क्या हम आपको बताएं कि हमारे जैसे बहुत लोग होंगे जो परमात्मा के दर्शन ही नहीं मतलब उनको मिल पाए कभी। चलो कोई बात नहीं, अब परमात्मा से अपना क्षमा याचना कर लो, और जो भी है अपना ये क्रिया करते रहो, रोज की 3 टाइम की आरती अपना ज्योति जलाते रहो, गुरुदेव का दरबार लगाकर। ठीक है, बिल्कुल। और बस इस तरह से अपना ये साथ संगति से हम जोड़ देते हैं, और सच्चाई ये आपको मालूम पड़ गई। चलो दया हुई परमात्मा की, जल्दी से आपको मालूम पड़ गई, नहीं तो कल को दान धर्म देकर भी आप ठगे जा सकते थे। नहीं, अब हमें तो कुछ पता नहीं, हम तो जान नहीं पाए, लेकिन हमको ये जरूर, बस हमें इतना जरूर लगता था कि हम इतने बड़े, लेकिन हमको वही हमें लगता जरूर था भगत जी कि हमको जो मतलब हम लोगों के वीडियो हम देखते थे, तो हमको ये लगता था कि भगत जी हम इतनी मतलब पूजा पाठ सब करते हैं, तो हम मतलब सात्विक हैं, परमात्मा की जो भी जैसे भी हमारे रजा कृपा आ रही है, लेकिन
हमको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हमको कहीं से दर्शन हो रहे हो, या कभी नहीं हुआ। तो हम ये सोचते थे कि क्या हम इतने खराब हैं कि परमात्मा ने हम ऐसे, मतलब एक तो परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हमको, हैं जिन जो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं वो उन तक पहुंच पाए हैं। जब तक हमने पढ़ा और जब तक हम ज्ञान को समझे तब तक तो वो जेल में थे, हैं। तो वो तो हम अब आप ही लोग बताना कि कैसे क्या आगे है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है दर्शन करें परमात्मा। चलो ये सच्चाई जानने की कोशिश करो आप, क्योंकि देखो भगत जी, जो ये लोगों ने आश्रम खोले हुए हैं, आज इन्हीं लोगों की मनमानी के चलते ही आज गुरुदेव हमारे जेल में हैं। ठीक है, बस बाकी तो आप अब देखते रहो आगे क्या होता है। वो परमात्मा है, सारी दुनिया के लिए आए हैं, सारी दुनिया को नाम देंगे और आएंगे इस दुनिया से बाहर, जैसे बाहर आएंगे तब। ठीक है, और तब तक आप अब इतना अपना करते रहो मर्यादा में रह के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। सत्ता है, सत्ता है। सत्ता है।